हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार एसटीईटी पेपर 2 हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट का है। आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बिहार एसटीईटी पेपर 2 के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा एस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्रांति के परिणामों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है औद्योगिक नगरों का विकास, बी ऑप्शन है मजदूरों की समृद्धि, सी ऑप्शन है देसी कारीगरों का विनाश और डी ऑप्शन है वर्ग भेद का उदय। औद्योगिक क्रांति के परिणामों में जो है औद्योगिक नगरों का विकास, ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ए। बी ऑप्शन है मजदूरों की समृद्धि, यह गलत है। औद्योगिक क्रांति में मजदूरों को काफी कम वेतन दिया जाता था। देसी कारीगरों का विनाश, ये जो है मातृ देश में नहीं हुआ था बल्कि औपनिवेशिक देश में हुआ था। वर्ग भेद का उदय, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? ए ऑप्शन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध, बी ऑप्शन है 19वीं सदी में, सी ऑप्शन है 17वीं सदी में और डी ऑप्शन है 21वीं सदी में। औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। और कहां से यह प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था किसने? ए ऑप्शन है हारग्रीव्स, बी ऑप्शन है जेम्स वाट, सी ऑप्शन है कार्टराइट और डी ऑप्शन है एडमंड। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है गैटेक, सी ऑप्शन है अरस्तु और डी ऑप्शन है कार्ल एइस। दास कैपिटल के रचनाकार हैं कार्ल मार्क्स। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्थर की मुहरें बनाई जाती थी? ए ऑप्शन है सेलखरी पत्थर, बी ऑप्शन है लाल पत्थर, सी ऑप्शन है बलुआ पत्थर और डी ऑप्शन है काला पत्थर। मुहरे जो हैं वह सेलखरी से बनाए जाते थे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहां से नहीं मिले हैं? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है जम्मू, सी ऑप्शन है बलूचिस्तान और डी ऑप्शन है केरल। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान इन तीनों से मिले हैं, जबकि केरल से नहीं मिले हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? ए ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है दयाराम सहनी, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम और डी ऑप्शन है मार्टिमन व्हीलर। भारतीय पुरातत्व के जनक मार्टिमन व्हीलर को माना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज जो है गांधी जी की रचना है। आंसर हो जाएगा डी। नाइन नंबर क्वेश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू,
सी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। आंसर हो जाएगा बी। स्वराज दल जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा गठित किया गया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और चित्तरंजन दास सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। ए ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर, बी ऑप्शन है 1925 के बी हेडगेवार, सी ऑप्शन है 1926 चित्तरंजन दास और डी ऑप्शन है 1928 लालचंद। आरएसएस का गठन 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर और डी ऑप्शन है किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। यह किस क्षेत्र में लागू हुआ था? तो चंपारण क्षेत्र में। और इसी तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। तिनकठिया प्रणाली में 3/20 भाग जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? ए ऑप्शन है लाला हरदयाल, बी ऑप्शन है बरकतुल्ला, सी ऑप्शन है राजा महेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है इनमें से किसी को नहीं। 1915 ईस्वी में काबुल में जो अस्थायी सरकार का गठन किया गया था वह राजा महेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेरा और डी ऑप्शन है चंपारण। आंसर हो जाएगा ए बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और यह किसने दिया था? तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा। बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था और ये उपाधि बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन में या तो बारदोली की महिलाएं रहेगा या फिर गांधी जी रहेगा, जो भी ऑप्शन में रहे उस हिसाब से आप लोग टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? ए ऑप्शन है डायर समिति, बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू समिति, सी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति और डी ऑप्शन है हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर कमेटी का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। और उस समय चेम्सफोर्ड जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। कहाँ पे? तो अमृतसर में, अमृतसर के जालियांवाला बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग
का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए ऑप्शन है 1929 के लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है 1931 के कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है 1933 के कलकत्ता अधिवेशन और डी ऑप्शन है 1937 के बेलगांव अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1930 दांडी, बी ऑप्शन है 1920 भुज, सी ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद और डी ऑप्शन है 1930 इलाहाबाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1920 फ्रांस, बी ऑप्शन है 1920 तुर्की, सी ऑप्शन है 1920 अरब और डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था और भारत ही नहीं विश्व के सारे मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे और उसी के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए ऑप्शन है गुरुदयाल 1916, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद 1920, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल 1913 और डी ऑप्शन है सोहन मित्र 1918। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में, सॉरी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? ए ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, बी ऑप्शन है 5 फरवरी 1921, सी ऑप्शन है 6 फरवरी 1922 और डी ऑप्शन है 6 फरवरी 1921। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था और इसी हत्याकांड के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए ऑप्शन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, बी ऑप्शन है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी ऑप्शन है भारत का राजनीतिक एकीकरण और डी ऑप्शन है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है गांधी जी और डी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। कैसर ए हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी के द्वारा त्याग दिया गया था। आंसर हो जाएगा सी, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि त्यागी गई थी।
आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी ऑप्शन है नवंबर 1920 फैजपुर और डी ऑप्शन है दिसंबर 1920 नागपुर। आंसर हो जाएगा डी, दिसंबर 1920 नागपुर। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी आंदोलन में इस अधिवेशन में किसने पेश किया था? तो ये किए थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे नागपुर अधिवेशन में पारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है तिलक और डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ? ए ऑप्शन है बिहटा 1928, बी ऑप्शन है सोनपुर 1929, सी ऑप्शन है लखनऊ 1936 और डी ऑप्शन है पटना 1937। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। और यह किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो ये किया गया था आपको सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सोनपुर 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है मधु लिमये, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है नरेंद्र देव। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है अमेरिका। आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय और डी ऑप्शन है चतुर्थ। आंसर हो जाएगा सी, तृतीय। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है? तो यह है आपको 1961 से 1966। 1961 से 1966 का समय जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही हरित क्रांति भारत में प्रारंभ हुई। कब? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन है कुसुमपुर, कुसुमपुर भी पटना का प्राचीन नाम है। सी ऑप्शन है अजीमाबाद, अजीमाबाद भी मुगल काल में पटना का नाम था, इसलिए सी ऑप्शन भी सही है। राजगीर यह पटना का प्राचीन नाम नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन है अशोक। आंसर हो जाएगा बी उदयन। प्रथम बार उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है इंडिका और इसी पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ए ऑप्शन है 1757, बी ऑप्शन है 1764, सी ऑप्शन है 1786 और डी ऑप्शन है 1857। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। और यह अनाजों के गोदाम के रूप में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? ए ऑप्शन है आनंदमठ, बी ऑप्शन है कृपा कपाल कुंडला, सी ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी और डी ऑप्शन है चरित्रहीन। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो पहला उपन्यास लिखा गया वह था दुर्गेश नंदिनी। आंसर हो जाएगा सी। आनंदमठ भी बंकिम चंद्र चटर्जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ए ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, बी ऑप्शन है यंग इंडिया, सी ऑप्शन है बंगाली और डी ऑप्शन है बिहारी। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्र का संपादन किया गया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ए ऑप्शन है बंगाल गजट, बी ऑप्शन है पायोनियर, सी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका और डी ऑप्शन है सुलभ समाचार। भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? ए ऑप्शन है भारत मित्र, बी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, सी ऑप्शन है हरिजन और डी ऑप्शन है सोम प्रकाश। आंसर हो जाएगा बी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो यह किया जाता था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? ए ऑप्शन है यंग इंडिया, बी ऑप्शन है न्यू इंडिया, सी ऑप्शन है वंदे मातरम और डी ऑप्शन है युगांतर। इसका आंसर हो जाएगा बी न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा संपादित किया जाता था और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? ए ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक युग से और डी ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक युग से। प्रागैतिहासिक काल
उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित प्रमाण है, किंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के युग में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित प्रमाण है किंतु उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है शिलालेख, बी ऑप्शन है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, सी ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई। पक्की मिट्टी की मुहरों पर जो अंकित लेख है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत यह नहीं है, जबकि पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का पता चलता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। सी ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यह बिल्कुल गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में आकर के हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, बी ऑप्शन है हर्ष द्वारा, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी है आत्मकथा, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और डी ऑप्शन है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए ऑप्शन है आर्थिक जीवन, बी ऑप्शन है राजनीतिक नीतियां, सी ऑप्शन है धार्मिक जीवन और डी ऑप्शन है सामाजिक जीवन। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ऑप्शन है ईंटों का, बी ऑप्शन है पत्थर का, सी ऑप्शन है लकड़ी का और डी ऑप्शन है मिट्टी का। आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में कहाँ स्थित था, इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ए ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, बी ऑप्शन है अशोक का गिरनार शिलालेख, सी ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और डी ऑप्शन है अशोक का सोपड़ा शिलालेख। आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था।
47 नंबर क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है रंजीत सिंह और डी ऑप्शन है शिवाजी। आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। ए ऑप्शन है 1 एवं 2, बी ऑप्शन है 2 एवं 3, सी ऑप्शन है 3 एवं 4 और डी ऑप्शन है 2 एवं 4। बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक एवं दशरथ दोनों थे। आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। 2 एवं 4 डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ए ऑप्शन है समाहर्ता, बी ऑप्शन है व्यवहारिका, सी ऑप्शन है अंतपाल और डी ऑप्शन है प्रतिष्ठा। आंसर हो जाएगा ए समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने के लिए समाहर्ता उत्तरदायी थे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किनकी पुस्तक में निहित है? ए ऑप्शन है हरिसेन, बी ऑप्शन है कल्हन, सी ऑप्शन है कालिदास और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हर्ष की समय की सूचनाएं कल्हन के पुस्तक से मिलती है। और कल्हन के पुस्तक का क्या नाम है? तो इनके पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। (51) नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है विष्णुगुप्त और डी ऑप्शन है परिमल गुप्त। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा बी बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ए ऑप्शन है प्रयाग, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है कन्नौज और डी ऑप्शन है राजगिरी। आंसर हो जाएगा सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? ए ऑप्शन है कीर्तिवर्धन द्वितीय, बी ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय, सी ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम और डी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? ए ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग, बी ऑप्शन है प्रयाग तथा थानेश्वर, सी ऑप्शन है थानेश्वर तथा बल्लभी और डी ऑप्शन है बल्लभी तथा प्रयाग। आंसर हो जाएगा ए कन्नौज तथा प्रयाग। कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन के द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन है सम्राट हर्ष, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। आंसर हो जाएगा बी। और यह कहाँ का यात्री था? तो यह चीन का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ए ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, बी ऑप्शन है राजराज चोल, सी ऑप्शन है विजयालय और डी ऑप्शन है परांतक। चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा डाली गई थी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ए ऑप्शन है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, बी ऑप्शन है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, सी ऑप्शन है राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार और डी ऑप्शन है कर संग्रह प्रणाली का
सस्ता व उचित होना। चोल प्रशासन ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता के लिए जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण? ए ऑप्शन है चोल कला, बी ऑप्शन है गांधार कला, सी ऑप्शन है गुप्त कला और डी ऑप्शन है मौर्य कला। आंसर हो जाएगा ए चोल कला। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है चोल कला का उदाहरण है। और नटराज की मूर्ति जो है इसे दक्षिण भारत में किस रूप में जाना जाता है? तो इसे शिक्षक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है बलबन और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ए ऑप्शन है आराम शाह, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में सल्तनत की राजधानी लाहौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ए ऑप्शन है बलबन के शासन काल में, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक के शासन काल में, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश के शासन काल में और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उन्हें रक्त और लौह की नीति अपनाई? उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। रक्त एवं लौह की नीति बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। ए ऑप्शन है एवाज, बी ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन है अली मर्दान और डी ऑप्शन है मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ करवाया? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। नौरोज त्योहार का प्रारंभ बलबन के द्वारा भारत में करवाया गया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन है 1756, बी ऑप्शन है 1576, सी ऑप्शन है 1756 और डी ऑप्शन है 1756 ईस्वी पूर्व और डी ऑप्शन है 1576 ईस्वी पूर्व। आंसर हो जाएगा बी 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? ए ऑप्शन है राठौड़, बी ऑप्शन है सिसोदिया, सी ऑप्शन है कछवाहा और डी ऑप्शन है चौहान। आंसर हो जाएगा सी कछवाहा। कछवाहा परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? ए ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी ऑप्शन है शेरशाह, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है अकबर। आंसर हो जाएगा डी अकबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। ए ऑप्शन है मनसबदारी, बी ऑप्शन है जमींदारी, सी ऑप्शन है सामंतवादी और डी ऑप्शन है आईने दहसाला। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल संबंधित थे कानून से, बी ऑप्शन है मालगुजारी सुधारों से, सी ऑप्शन है साहित्य से और डी ऑप्शन है संगीत से। टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ए ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, बी ऑप्शन है जामा मस्जिद, सी ऑप्शन है कुतुब मीनार और डी ऑप्शन है ताजमहल। आंसर हो जाएगा ए बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे अवस्थित है? यह आपको सिकंदरा में। जामा मस्जिद दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और यह दिल्ली में अवस्थित है। और ताजमहल शाहजहां के द्वारा स्थापित करवाया गया था, यह आगरा में है। जामा मस्जिद जो है, आगरा का जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा स्थापित करवाया गया था और दिल्ली का जामा मस्जिद औरंगजेब के द्वारा स्थापित करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ए ऑप्शन है पंचमहल, बी ऑप्शन है दीवाने खास, सी ऑप्शन है जोधा भाई का महल और डी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा। आंसर हो जाएगा ए पंचमहल। पंचमहल जो इमारत है उसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल और बुलंद दरवाजा, ये चारों ही अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये सभी सिकंदरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है सिकंदरा, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है औरंगाबाद और डी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। आंसर हो जाएगा ए सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा अवस्थित है। आगरा में शाहजहां का मकबरा है। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ए ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, बी ऑप्शन है अबुल फजल, सी ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमद और डी ऑप्शन है शेख मुबारक। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था और महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वह बदायूनी के द्वारा किया गया। जिस पुस्तक का नाम क्या है, उसका नाम है रज्मनामा। और यह अकबर काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ए ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, बी ऑप्शन है मुकम्मल खां, सी ऑप्शन है अबू समद और डी ऑप्शन है मीर सैयद अली। जरी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए। और अबू समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी ऑप्शन है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी ऑप्शन है सैनिक असंतोष और डी ऑप्शन है भारत का आर्थिक शोषण। आंसर हो जाएगा बी सैनिक अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है आपको 1857 ईस्वी में। और 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो ये कहा था आपको बी डी सावरकर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ए ऑप्शन है बैरकपुर, बी ऑप्शन है मेरठ, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे और यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ए ऑप्शन है कमल और रोटी, बी ऑप्शन है बाज, सी ऑप्शन है रुमाल और डी ऑप्शन है दो तलवारें। आंसर हो जाएगा ए कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है झांसी, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है वृंदावन। आंसर हो जाएगा सी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ए ऑप्शन है बेगम ऑफ अवध, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन है नाना साहेब। आंसर हो जाएगा ए बेगम ऑफ अवध या फिर बेगम हजरत महल। तात्या टोपे कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता थे। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से संबंधित है और नाना साहब ये भी कानपुर से संबंधित है। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए ऑप्शन है मीर तकी मीर, बी ऑप्शन है जोक, सी ऑप्शन है गालिब और डी ऑप्शन है इकबाल। आंसर हो जाएगा सी गालिब। 1857 की का जिस समय विद्रोह हुआ उस समय उर्दू कवि का नाम है मिर्जा गालिब। इन्होंने इस विद्रोह को देखा था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए ऑप्शन है फर्स्ट है खेतीहर मजदूर, बी है साहूकार, सी है कृषक और डी है जमींदार। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है एक एवं दो, सी ऑप्शन है केवल दो और डी ऑप्शन है दो एवं चार। खेतीहर मजदूर 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। साहूकार यह शामिल नहीं हुए थे। कृषक भी 1800 विद्रोह में शामिल हुए थे और जमींदार शामिल नहीं हुए थे। आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 डी में है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड एमहर्स्ट और डी ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? ए ऑप्शन है 1918, बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है 1920 और डी ऑप्शन है 1921। आंसर हो जाएगा सी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है तिलक एवं चित्तरंजन दास, बी ऑप्शन है गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है गांधी एवं तिलक और डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा डी
चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। यह क्वेश्चन पीछे भी किया जा चुका है। चित्तरंजन दास सचिव थे और मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? ए ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन है राजाजी फॉर्मूला, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना और डी ऑप्शन है बेबेल योजना। आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ए ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बी ऑप्शन है बेबेल योजना, सी ऑप्शन है माउंटबेटन योजना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंटबेटन योजना बनी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आंसर हो जाएगा डी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। इस दोनों ही फैक्ट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है जेबी कृपलानी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा? ए ऑप्शन है 1874, बी ऑप्शन है 1774, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1985। आंसर हो जाएगा बी, 1774। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इसी के समय में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ए ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, बी ऑप्शन है रूसी क्रांति, सी ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति की देन है और फ्रांसीसी संविधान से ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है वह भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। ए ऑप्शन है सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, बी ऑप्शन है काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, सी ऑप्शन है रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? ए ऑप्शन है स्टेट्स जनरल, बी ऑप्शन है पार्लियामेंट, सी ऑप्शन है गिल्ड और डी ऑप्शन है पोप। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए पार्लियामेंट नामक संस्था की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। ए ऑप्शन है वोल्टेयर, बी ऑप्शन है रूसो, सी ऑप्शन है जॉन लॉक और डी ऑप्शन है नेकर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर में किस नाम का परमाणु बम गिराया? ए ऑप्शन है एटम बोलर्स, बी ऑप्शन है फैटमैन, सी ऑप्शन है लिटिल बॉय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
आंसर हो जाएगा सी, लिटिल बॉय। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण क्या था? ए ऑप्शन है जापान का रूस पर आक्रमण, बी ऑप्शन है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, सी ऑप्शन है जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण, और डी ऑप्शन है जर्मनी का सर्टेन पर आक्रमण। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया और यही द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण बना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया? ए ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, बी ऑप्शन है फुल्टा का युद्ध, सी ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, और डी ऑप्शन है पानीपत का युद्ध। आंसर हो जाएगा ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? ए ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, बी ऑप्शन है 18 अगस्त 1765, सी ऑप्शन है 29 अगस्त 1765, और डी ऑप्शन है 21 अगस्त 1765। आंसर हो जाएगा ए, 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। और इस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? ए ऑप्शन है मिडवे की लड़ाई, बी ऑप्शन है बर्लिन की लड़ाई, सी ऑप्शन है जटलैंड की लड़ाई, और डी ऑप्शन है स्टेलिनग्राद की लड़ाई। आंसर हो जाएगा डी, स्टेलिनग्राद की लड़ाई। 100 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन इटली का कमांडर जनरल था? ए ऑप्शन है बेनिटो मुसोलिनी, बी ऑप्शन है कुनियाकी कोइसो, सी ऑप्शन है कार्ल डोनेत्ज, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का कमांडर जनरल मुसोलिनी था। आंसर हो जाएगा ए। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सेकेंड प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।